कानाए के बालियों बजा। अरे अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अरे अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अरे मोर पंख वाला मिल गया, आए बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खाली किसी और बात बता जय हो। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन आया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन में भाया। मेरे श्याम बोले श्याम, अरे उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन में भाया। अरे टेढ़ा मुकुट देखो, टेढ़ी बाकी चाल देखो, टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा सा मुकुट भी देखा। अरे टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णास्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मतमः, विरक्ता इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नतात्मा जितेन्द्रिय। परम भागवत श्री सुदामा जी
का पावन चरित्र। और श्री सुखदेव जी पावन परिचय देते हुए कहते हैं कि परिचय भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र अनवेक हृदय श्री सुदामा जी महाराज, कृष्ण से सखा सुदामा जी की विशेषता, इन विशेषताओं में गिना दिए कि मूल कारण देने, इतनी विशेषताएं गिनाई कि मूल कारण में उनका परिचय देना तक भूल गए। ना नाम बताया, ना काम बताया, ना धाम बताया, केवल विश्लेषण गिनाए। कैसे हैं सुदामा जी महाराज? ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, ये ब्राह्मण वेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ है, केवल ब्रह्मवेद नहीं है, केवल ब्रह्मवेद नहीं है वरन ब्रह्मवेद परम श्रेष्ठी ब्रह्म ज्ञानी भी है। इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में अगर एकदम विरक्त हो रहने वाला ब्राह्मण। सुखदेव जी फिर कहते हैं, सुखदेव जी को संतोष नहीं हुआ तो फिर बोले प्रसन्नतायाम विशेषणा क्रिया जितेंद्रियाम, जितेंद्रिय जिनकी इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां सर्वदा उनके वशीभूत, इतने बढ़िया बढ़िया विश्लेषण श्री सुदामा जी महाराज के दिए और गिनाए। अब इसकी सर्वदा वशीभूत रहने वाले सुदामा जी के, अब इधर सुशीला का भी परिचय देते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बोले उनकी एक धर्म पत्नी, उनका नाम सुशीला थी तो बड़ी पतिव्रता। दरिद्र राशित मानस साये पाना विज्ञगम चह। सुशीला पतिव्रता तो थी परंतु सुशीला को दरिद्र कहा है। दरिद्र बहुत थी। यहाँ सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को दरिद्र क्यों बता दिया? वैसे लोकायुक्त में अगर पति जो होता है तो पत्नी को वही बोला जाता है। अगर पति डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टर नहीं कहा जाता है। पति मास्टर है तो पति को क्या कहा जाता है? मास्टर नहीं। और अगर पति डाकिया है तो पत्नी को क्या कहा जाता है? लेकिन यहाँ विपरीत हुआ है कि सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे परंतु उनकी पत्नी को दरिद्र कहा है, क्योंकि वो दरिद्रयाम या संतुष्ट्याम, असंतुष्ट रहना ही दरिद्रता है। और वो गृह कार्य में असंतुष्ट रहती, कुछ था भी नहीं तो वो असंतुष्ट रहती, इसलिए उनको कहा। सुदामा जी महाराज गरीब नहीं थे। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जब सांदीपन के यहाँ पर पढ़ रहे थे दोनों गुरुकुल में, तो एक बार क्या हुआ कि भगवान को गुरु माता ने और सुदामा जी को लकड़ी लेने भेजा। तो उनके घर पे क्या है, वो समय पे सबके यहाँ पे ऐसे रहता था तो कुछ नहीं था। तो इसके दो भाव बताए गए हैं कि एक भाव तो ये था कि एक चोरों ने एक डोकरी के यहाँ पर चोरी की, जिसके घर में कोई नहीं था, तो उनको घर में कुछ नहीं मिला तो वो चना की पुटरिया मिली। तो वो चोर वो पुटरिया को लेकर के और बोले कि अब इसका अपन क्या करेंगे। तो वो पुटरिया को वो सांदीपनी के आश्रम के पास में फेंक गए। इधर उस डोकरिया को पता पड़ा तो उसी के पास भी वही चने थे, तो उसने श्राप दे दिया था कि जो मेरे चना लेके गया और जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। एक भाव और बताया, एक जगह क्या दूरबा ऋषि एक बार सांदीपनी के आश्रम में आए थे
और आश्रम में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने गुरु माता जो थी उनसे कहा कि कुछ खाने को दो। तो ऐसी व्यवस्था का उस समय कुछ नहीं था खाने को। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, खाने को तो कुछ नहीं है, और हकीकत कुछ था भी नहीं। एक जो पोटली थी वो चने की वो पड़ी हुई थी बस, उसमें 1-2 मुट्ठी चने थे। तो बुके माता ने रख लिए थे कि आगे जब गुरु माता का पुत्र खत्म हो गया था तो वो जब से कृष्ण वहाँ पहुँचे तो कृष्ण को देख करके और अपना मन बहलाती और कृष्ण के स्नेह करती थी। तो उनने सोचा कि जब हम पे कुछ नहीं होगा तो हम सह लेंगे, परंतु कृष्ण मुँह कर आएगा, इसलिए जिसके चना खवा के इसका टाइम पास करवा दूंगी। इसलिए वो चने रख रहे थे। इधर उन्होंने त्रिकालदर्शी तो थे, उन्होंने ध्यान धर के जब देखा तो एक पाँव में पोटली में बंधे हुए चना इनके कुन्ने में पड़े हैं। जो दूरवासी ऋषि थे उन्होंने श्राप दे दिया कि जो चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी जब वो श्राप दे रहे थे दूरवासी, तो सुदामा जी उसको पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि कृष्ण को तो आगे चल के सारे काम करने हैं, और जो मेरा मित्र भी है इसको तो राज चलाना है, अगर ये दरिद्र हो गया तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सबको जानते हुए और सुदामा जी ने वो चने जंगल में खा लिए थे, तो दरिद्रता भोगी। लेकिन राम नाम के धनी थे, दरिद्रता का उन्हें डर नहीं था, पता तो उन्हें पहले से ही था। तो इसलिए कहा है कि सुदामा दरिद्र नहीं थे। दरिद्र्योद्रोय संतुष्ट, परंतु सुशीला की पत्नी बेचारी घर में चिंता में लगी रहती थी और चिंतित रहती थी। तो आज किसी संत ने आकर भगवान ने विचार किया कि भगवान के 2 पहलू हैं। अगर किसी भक्त की जब परीक्षा लेते हैं, जब उनने जानते हुए ऐसा किया तो जब मेरे यहाँ मांगने क्यों नहीं आ रहे। भगवान को तो पता था कि सुदामा को बहुत समय हो गया और इस सबरी परेशानी भी जो झेल रहा है, उसके बाद एक बार भी इसने मुझसे कहा नहीं। फिर भी भगवान ने एक बार संत का वेश धारण करके और पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला निकल के आई, आकर हाथ जोड़ के बोली कि महाराज मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कोई जात कर्म सूतक है, कोई बच्चा हुआ है कुछ। तो बोले हाँ महाराज बच्ची हुई है। तो बोले दिखाओ कैसी बच्ची है। तो बोले महाराज बच्ची का नाम है दरिद्रता। ये दरिद्रता की सूतक लगा हुआ है, जब से ये आई है उस दिन से महाराज माफ करें, मेरे पास कुछ है नहीं देने को, नहीं मैं मना नहीं करती। अब ये भी तो दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों ये भी तो बहनें हैं आपस में। तो उन्होंने कहा एक बार क्या इसको लक्ष्मी को तो सब पूछते हैं, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। तो पिताजी ने दोनों को परीक्षण किया, तो उन्होंने इनको बुला के देखा। तो माना कही कि बेटा तुम दोनों वहां से चल के मेरे पास आओ। तो पिता की नजरों में समदर्शी है, वो तो दोनों एक ही होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो आप दोनों अच्छी हैं। तो बोले तुम्हारे लिए दोनों अच्छी हैं तो संसार के लिए क्यों नहीं है। तो मैं तुम्हारा परीक्षण करके बताता हूँ कि कौन सी का कौन सा गुण है, दोनों चल के आओ। तो वो दोनों चल के आई। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी तुम जब आई तो इतनी सुंदर लगी तादाद से ज्यादा। तो लक्ष्मी का आना सुंदर लगता है सबको। बोले बेटा अब इधर से जाके दिखाओ। तो जाके दिखाया तो बोले कि दरिद्रता तुम भी बहुत सुंदर लगी, लक्ष्मी से ज्यादा सुंदर लगी इससे जाते तुम्हें, क्योंकि जब दरिद्रता घर से जाती है तो वो सुंदर लगती है, और लक्ष्मी जब आती है तो सुंदर लगती है। दोनों बहनें। तो आज सुशीला यही कह रही हैं वो साधु से कि महाराज मुझे माफ करें, मेरे पास कुछ है नहीं देने को, नहीं मैं मना नहीं करती, दरिद्रता पुत्री ने जन्म लिया है मेरे यहाँ। तो उन्होंने कहा
कि ये घर तो सुदामा का है। तो बोले मेरे पति को आप जानते हो? तो बोले क्यों नहीं, तुम्हारे पति को कैसे नहीं जानते? सब जानते हैं उनको, तो पता है तुम्हारे पति के द्वारकाधीश श्री कृष्ण मित्र हैं, ये तक पता है मुझे। तो बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण? हाँ। बोले तो वो कुछ सहमी रह गई। उसके बाद साधु चला गया। जब सुदामा जी घर आए तो उन्होंने बात की। बोले कि मैंने सुना है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और उनका इस समय चारों तरफ बोलबाला चल रहा है, उनकी अच्छी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। तो बोले कि हाँ, मैं उन्हीं चर्चाओं को सुन के और मन मान के रह जाता हूँ, पर मैंने जाने का विचार नहीं किया। अब बताओ सुदामा जी का कितना बड़ा वैराग्य है। अगर आज कोई छोटे मोटे नेता या कोई मंत्री तंत्री से अगर लग जाए या संग में पड़े हों तो वो आदमी का भी तो ठिकाना नहीं रहेगा, वो कितने उसमें चलेगा। जबकि सुदामा जी के बचपन के यार थे, तो सुदामा जी ने पर्चा दिया कि हम सांदीपन आश्रम में दोनों साथ में रहे और खेले और खाए। और इतना और देखो कि वो मुझसे इतना प्रेम करते थे कि मैं जो कोई भी चीज अगर भूल जाता था तो उसे पता था कि गुरुजी अब पीटेंगे, तो मुझे पिटने नहीं देता था और मुझको तुरंत ही बता देता था कि ऐसे है, तो प्रश्न का हल करके बता देता था। इतना मुझसे प्यार करता था। तो सुशीला ने कहा फिर आप जा क्यों नहीं रहे उनके यहाँ, एक बार मिलके तो जाओ, अपनी सारी जीवन की दरिद्रता हट जाएगी अगर आप उसके पास पहुंच गए। तो बोला कि अगर जीवन में एक बार मित्र से मिलने भी जाऊं तो क्या दरिद्रता लेके जाऊं? देवी ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता है, मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर उसने बात पलटी। बोले मेरा भाव ये नहीं है कि वो कुछ दे देंगे। देखो जब इतने बड़े मित्र हैं और जब इतना तुमसे स्नेह रखते हैं तो तुमको एक बार जाना चाहिए। सुदामा ने कहा कि मेरा मन तो बहुत होता है पर कुछ देने को भी नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे राजद्वार है, मित्र का घर है, वहाँ कुछ ना कुछ लेके ही जाना पड़ता है, तो मैं कैसे जाऊं? तो बोले उस चीज की तुम चिंता ना करो, वो व्यवस्था तो मैं कर दूंगी सब। तो उन्होंने कहा कि जो तुम व्यवस्था तुम कर दोगी मैं उसी दिन चला जाऊंगा। जाने को तैयार हो गए। अब इधर सुशीला अपनी सहेली पड़ोसियों के यहाँ गई तो 3 घर से चावल लेके आई। अलग अलग तरीके के चावल थे और 3-4 मुट्ठी चावल लेके वो आई। जैसे अब इतनी व्यवस्था गंभीर थी कि उसको रखने के लिए एक साबुत कपड़ा भी नहीं था। एक पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती कभी की पड़ी हुई थी, उस धोती को उसने 3 बार सिला। इतनी जीर्ण थी कि उसमें से निकल जाते चावल, तो 3 बार उसने सिला और उसमें 3-4 मुट्ठी चावल रख के और दिया और बोले कि नाथ मैंने ये आपकी तुच्छ भेंट भगवान को देने के लिए तुम्हारे मित्र को और रख दी है इसमें, अब आप चले जाओ। तो सुदामा जी और सुशीला समझ गई थी कि जब भेंट तो तुम दो गई और जब वो पूछेंगे तो मेरा एक थोड़ा सा संदेश भी ये भेंट के साथ और भगवान को कह देना जिससे वो स्वीकार करें। एक मास दे पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। हे गोपाल अपना भाव कर रही हैं कि आपके सभी उपासक जो वैष्णव हैं वो महीने भर में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं महीने में, और मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी मनती है और एकादशी ही बनी रहती है।
जब मेरे बालक भोजन करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो खाने को कुछ नहीं होता, नहीं दिखता, तो मुझे कहना पड़ता है कि आज एकादशी है। सो सरकार इस घर में कब तक चलेगा ये थोड़े शब्दों में बहुत सुंदर भाव सुशीला ने कह दिए। और अब सुदामा जी, अच्छा देवी यह कह दूंगा और पोटली बगल में दबाए पड़े और प्रभु का स्वभाव संकल्प, जो तू आवे एक पद, जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग 60, जो भगवान का भाव है। तो जब सुदामा जी चले, दूर नगरे, अरे कैसे आऊं रे सावरिया, हो कैसे आऊं रे कानूना, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अरे कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कानूना, तेरी गोकुल नगरी ओ बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ नगरी बड़ी दूर नगरी। अरे कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कानूना, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। ताली बजा दो मेरे भाव के साथ, जय हो। और हरी रात में आऊं तो काना डरी मोहे लागी, रात में आऊं तो काना डरी मोहे लागे, हरी रात में आऊं तो काना डरी मोहे लागी, रात में आऊं तो काना डरी मोहे लागे, अरे डरी मोहे लागे, हाँ डरी मोहे लागे, डर मोहे लागे, हाँ डर मोहे लागे। अरे रात में आऊं तो काना डरी मोहे लागी, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, और दिन में आऊं तो काना, दिन में आऊं तो काना, देखे नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कानूना, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अरे कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कानूना, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोल वृंदावन हरि लाल की जय।